कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? आकस्मिक आय। आकस्मिक आय क्या होती है? थोड़ा ध्यान सुनेंगे। ऐसी आय जो संयोगवश, संयोग कहते हैं अचानक से, भाग्य था मेरा, किस्मत थी मेरी, नसीब था मेरा कि मुझे मिल गई, संयोगवश प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं संयोगवश आय या कैजुअल इनकम। यानी कि संयोगवश आय भी कह सकते हैं, कैजुअल इनकम भी कह सकते हैं, आकस्मिक आय जो अचानक से मुझे मिल गई। लाइक दैट। इसमें कोई महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसी आय जो बार बार नहीं होती, ये बार बार नहीं होगी, आपको अचानक से एक ही बार होगी, उसे बोलेंगे कैजुअल इनकम। कुछ बातें ध्यान देंगे। ऐसी है जिसकी कोई आशा नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई आशा नहीं थी, मैं गया रोड पे और मुझे नोटों का भरा हुआ एक बैग मिल गया, तो उसे क्या बोलेंगे? एकदम मुझे कोई आशा नहीं थी, अचानक से मिल गया, उसे बोलेंगे कैजुअल इनकम। ऐसी आय कोई विशिष्ट साधन से ना हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 5 साधन है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर्स एंड सोर्सेस। उसके अंतर्गत कोई विशेष साधन ना हो। अगर साधन से रिलेटेड हो गई तो कैजुअल इनकम नहीं होगी। बताया जाएगा कुछ साधनों से भी इनकम हो जाती है और कुछ लोग उसे कैजुअल इनकम मान लेते हैं, जबकि वो कैजुअल इनकम नहीं होती। तो विशेष साधन से ना हो। ऐसी आय जो अनावृत्ति प्रकृति की, अनावृत्ति मतलब जो बार बार ना हो, वन टाइम हो, तो उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिससे आपको कैजुअल इनकम और समझने में थोड़ा सा आसानी है। कोई खोए हुए बच्चे को ढूंढकर ले जाना तथा उसके माता पिता द्वारा इनाम देना जिसकी पूर्व घोषणा ना हो। आप देखते होंगे लिखा रहता है गुमशुदा की तलाश वगैरह, ये वो। अब क्या होता है, बहुत टाइम से किसी का बच्चा खो रखा था, हमने जाकर उसको ले जाया और क्या कहते हैं, उसके मम्मी पापा को बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बच्चा ये है जी, पहचान करके। तो उनके मम्मी पापा ने खुश होकर हमें क्या दिया? इनाम दिया। तो उसे हम कैजुअल इनकम नहीं, सॉरी, उसे हम कैजुअल इनकम कहेंगे क्योंकि उसकी घोषणा उन्होंने पहले नहीं करी थी। हाँ, अगर लिख दिया जाता है गुमशुदा की तलाश 1 लाख रुपए पाने वाले को ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा, 50,000 रुपए, तो उसे कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे क्योंकि उसके हमें पहले से पता है, हम ढूंढ के ले जाएंगे, हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। कोई आशा नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम देखते हैं केबीसी गवर्नमेंट का करोड़पति हमारा आता है, तो कोई 10,000 जीतता है, कोई 1 करोड़ जीतता है, कोई 7 करोड़ जीतता है। देखा भी होगा हमारा 3rd 4th सीजन कितने आ गए हैं। तो जो लोग पैसा जीत कर ले जाते हैं तो उसे भी कैजुअल इनकम कहा गया है, क्योंकि हमें आशा नहीं होती हम कितना जीतेंगे, कितना पा सकते हैं। ऐसे ही हम कोई लॉटरी में इनाम जीतते हैं। आप देखते हैं लोग सट्टा लगाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता होता कितना हम जीत सकते हैं और कितना जीत जाएंगे। जो भी जीती हुई राशि होती है उसकी कोई आशा नहीं होती, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कैजुअल इनकम। कोई नोटों से भरा हुआ हमें पर्स मिलना, तो वो भी क्या है? हमारी कैजुअल इनकम। हाँ, तो फ्रेंड्स आगे देखिए, अन्य बातें, कुछ अन्य बातें हैं, लोग इसे क्या कर देते हैं? कैजुअल इनकम मान लेते हैं। जबकि कोई बैरा है, वेटर है, को टिप मिलना। आप देखते होंगे हम क्या कहते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हैं तो उसके बाद टिप देते हैं वेटर को, बैरा को, तो उसे बार बार नहीं मिलेगी, वो कभी कभार मिलेगी। तो उसे क्या समझते हैं लोग? कैजुअल इनकम समझते हैं। जबकि वो कैजुअल इनकम नहीं है, वो उसको वहां पे काम करने के पर्पस, वो जब तक वो काम कर रहा है तब उसके बिहाफ मिल रही है, उसे कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे। तो उसकी वो कह सकते हैं कौन सी इनकम होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की होगी, यानी कि वो अपना काम कर रहा है तब उसको वहां पे मिल रही है, यानी कि वो हमारी कैजुअल इनकम नहीं कहलाएगी। अगला, कोई टैक्सी ड्राइवर को बख्शीश मिलना। आप देखते हैं टैक्सी में क्या कहते हैं, ट्रैवल करते हैं तो टैक्सी में ट्रैवल करने के बाद कभी कभार हम क्या कहते हैं, 500 रुपए का नोट दिया, 480 रुपए का हमारा बिल बना तो 20 रुपए कहते हैं कि आप बख्शीश रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो वो बख्शीश भी क्या हमारी कैजुअल इनकम नहीं है, वो भी बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन वो उसको किसके कारण मिली है? अपने काम करने के दौरान मिली है, तो ये भी कैजुअल इनकम नहीं है। कोई मुवक्किल क्लाइंट द्वारा किसी मुकदमे के जीतने पर, मतलब कोई केस था और कहने का मतलब उसके वकील ने जितवा दिया, तो क्या कहते हैं, कुछ लोग जो क्लाइंट होते हैं खुश होकर, बहुत बड़े बड़े संपत्ति होती है करोड़ों की, तो खुश होकर वकील को क्या कर देते हैं? कुछ धनराशि या गिफ्ट दे देते हैं, तो वो भी उसको उसके पेशे के अंतर्गत रहने के दौरान ही मिली है, तो वो भी हमारी कैजुअल इनकम नहीं होगी। अगला, किसी पारिवारिक प्रेम भेंट के कारण कोई धनराशि या गिफ्ट सगे संबंधी द्वारा देना। देखते हैं आप लोग, बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी का भी कोई भी अगर फंक्शन होता है तो लोग उसके परिवार वाले या कोई बाहर के भी क्या कर देते हैं? गिफ्ट दे देते हैं या पैसा दे देते हैं, तो उसे भी कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कैजुअल इनकम किसके कारण हुई है? पारिवारिक प्रेम भेंट के कारण हुई है, उसे भी कैजुअल इनकम नहीं कहा जाएगा, वो भी बार बार नहीं होगी। लेकिन डाउट ये आ जाता है कि कैजुअल इनकम बन गई है क्योंकि वो बार बार नहीं होगी। तो बार बार का मतलब ये नहीं है, कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली यही बातें थी, तो यहाँ मैं आपको अन्य बातें बता रहा हूँ जिसमें हमारी कैजुअल इनकम नहीं बनती है। तो यह सब कैजुअल इनकम नहीं है, क्योंकि यह किसी विशेष साधन से जुड़ी हुई है या फिर अन्य महत्वपूर्ण बातों से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के